अथर्वा डोलास, कौंडिन्यपुर, महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न है कि क्या ब्रह्म और परब्रह्म में भेद है? अथर्वा जी, वैसे तो कोई भेद नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और इन ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म जो है वो सारी सब ब्रह्मांडों का मालिक है, कुल का मालिक है। उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अभय मुक्तेश्वरानंद जी। तो दर्शकों, आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लाए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, और पहले जान लेते हैं अभय मुक्तेश्वरानंद जी के विचार। अथर्वा डोलास, कौंडिन्यपुर, महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न है कि क्या ब्रह्म और परब्रह्म में भेद है? अथर्वा जी, वैसे तो कोई भेद नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तात्विक कोई भेद नहीं, लेकिन व्यावहारिक भेद है। तो हमारे यहाँ तीन स्तर पर व्यवहार चलता है। एक परमार्थ के स्तर पर, एक व्यवहार के स्तर पर और एक प्रतिभास के स्तर पर। परमार्थ में एक ही वस्तु है, सद वस्तु, उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, और उसी अद्वितीय वस्तु का नाम है ब्रह्म। उसी में सारा संसार हमको दिखाई देता है। ये परमार्थ के स्तर पर देखने की चीज। व्यवहार के स्तर पर बहुत भिन्नता है, और प्रतिभास के स्तर पर जैसे सपने में हमको बहुत बड़ा शहर दिखाई देता है, बहुत बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बड़ी हाथी, जंगल, पेड़, पहाड़ सब दिखाई देते हैं। तो वो होते नहीं है लेकिन दिखाई देते हैं, इसलिए उसको प्रतिभासिक सत्ता मानी जाती है। तो पारमार्थिक सत्ता की जब बात चलेगी तो न ब्रह्म और परब्रह्म में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब व्यवहार की बात चलेगी तो थोड़ा भेद हो जाता है। क्या भेद होता है कि एक ब्रह्म जो है वो कुछ नहीं करता है, माने शक्ति मात्र है, और दूसरा कार्य ब्रह्म है, उसी की सत्ता से शक्तिमान होकर के कार्यकर्ता सा दिखाई देता है। इसीलिए जो ब्रह्म है, अगर परब्रह्म के साथ कहा गया है तो ब्रह्म का मतलब है कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, जिसको ब्रह्मा भी कहा जाता है। तो वो सृष्टि की रचना करके फिर उसका पालन संहार आदि की प्रक्रिया चला देता है, इसलिए उसको कार्य ब्रह्म कहा जाता है। और परब्रह्म का मतलब है श्रेष्ठ ब्रह्म, माने उससे फिर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। तो ब्रह्म माने अगर परब्रह्म के साथ ब्रह्म कहा गया है तो कार्य ब्रह्म, और अगर केवल ब्रह्म कहा गया है तब फिर वो पर और अपर की कोई कल्पना नहीं है वहाँ पर। समझ गए? तो अभी आप सुने अभय मुक्तेश्वरानंद जी के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक है। अपने लोक से चलकर इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में आता है। वो किस लिए आता है, क्यों आता है, इसका एक सीधा सा उदाहरण तो ये बताएंगे। जैसे महाराजा होता है, उसके अंतर्गत सैकड़ों राजा हुआ करते थे जो पूरी पृथ्वी का शासक होता था, जिसको चक्रवर्ती राजा कहते थे। वो अन्य स्थानों पर जाता था कि उस अक्षेत्र का, उस नगरी का राजा कोई अन्याय तो नहीं कर रहा, प्रजा को पीड़ित तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसको मैं फिर जनता को राहत दूंगा। एक तो उद्देश्य ये होता है। अब इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा इस काल के ब्रह्मांडों में आता है। यहाँ की जनता जब हाहाकार मचा देती है, यहाँ के जीव तड़फने लगते हैं, तब वो परमात्मा या तो स्वयं आता है या फिर कोई अपना दास, अपनी पावर युक्त
अपनी कुछ पावर उसमें डालकर भेज देता है, अर्थात उसको कुछ शक्ति प्रदान करके भेजता है जो पुण्यात्माओं को सुख प्रदान करता है, उसी प्रभु के आदेश और शक्ति से। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म चारों युगों में आते हैं और यहाँ का जो राजा है, यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है वो ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, ये आपको तत्व ज्ञान ऐसा रटवा दूंगा, उंगलियां पे याद हो जाएंगे आपके, ये ब्रह्म के है, पर ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी पावर है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी बुरा नहीं कहा और ना ही ये बुरे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये हमारे प्रभु हैं, हम इस काल के लोक में रह रहे हैं, लेकिन हम इनकी सतीथि बताते हैं, इनकी पावर से आपको परिचित कराते हैं। जैसे एक स्टेट का मंत्री, एक राज्य का मंत्री, एक प्रांत का मंत्री होता है, उसकी पावर होती है, उसमें भी शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं होता। हमने यही गलती कर रखी है कि एक स्टेट के मंत्री को हमने प्रधानमंत्री मान रखा है। ये अज्ञानता है, इसको तत्व ज्ञान से हमने समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मंत्री हैं, एक एक विभाग के, और एक ब्रह्मांड में, एक प्रांत में। इस काल भगवान के 21 प्रांत हैं। ये मुख्य, यहाँ का मुख्यमंत्री है, समझ लो 21 प्रांतों का। वैसे तो प्रांतों की उदाहरण देने के लिए कुछ हमने अलग से वास्तविकता से कुछ भिन्न बेशक हो, लेकिन समझने के लिए काफी होती है। ये निरंजन जो ये काल है, ब्रह्म है, ये एक ब्रह्मांड में स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है और इसके तीनों पुत्र एक एक मंत्री का रोल करते हैं। अन्य जो नीचे देवता हैं, कोई कुबेर है, वो खजान इसका वित्त मंत्री है, और वरुण है, ये जल का सिंचाई मंत्री है, ये अन्य मंत्री। लेकिन इनमें भी जो विशेष मंत्री हैं वो 3 ही हैं। इन तीनों के अंतर्गत अन्य काम करते हैं। जैसे वरुण है, ये जल विभाग का, सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर जान लो। इस तरह की इनकी सतिथि बना रखी। तो ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक बने हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं और इनका पिताजी मुख्यमंत्री एक ब्रह्मांड में, ऐसा जानो। और इन ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म जो है वो सारी सब ब्रह्मांडों का मालिक है, कुल का मालिक है। उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे सभी आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और तू मेरे से परिचित हो जाएगा और तत्ब्रह्म से, उस परमात्मा से तू परिचित हो जाएगा, फिर संसार की कोई ही वस्तु की तू इच्छा नहीं करेगा, कोई डिमांड तेरे मन में नहीं रहेगी। देखो कितना अच्छा ज्ञान है पवित्र गीता जी का, लेकिन आज तक हमारे को समझाने वाले नहीं मिले ठीक से। इसमें कहा है, गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, जब तू पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएगा और फिर मुझे समझेगा और फिर तत्ब्रह्म को जानकर यहाँ की कोई भी वस्तु तू नहीं चाहेगा। 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। 29वें श्लोक में ये शब्द बोले हैं। जब 8वां अध्याय प्रारंभ होता, अर्जुन ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि हे भगवान, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जो आपसे भी ऊपर है, आपसे भी कोई अन्य है। और उसको जानने के बाद आपकी सतिथि का पता होगा, तत्व ज्ञान को जानने के बाद आपको भी मैं समझूंगा। और वो ब्रह्म कौन है, तत्ब्रह्म कौन है, उसके बारे में बताइए। गीता ज्ञान दाता ने, गीता बोलने वाले प्रभु ने गीता जी के 8वें अध्याय के 3 मंत्र में श्लोक में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता बोलने वाले परमात्मा भगवान से कोई
और परमात्मा है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कह रहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान उत्तम था, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी आप सुने आवे मुक्तेश्वरा नंद जी के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान उत्तम था, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।